हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जेनेटिक्स के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रॉसिंग ओवर पे बेस्ड एक स्पेशल कॉन्सेप्ट। क्लियर है ना, समझ गए? तो वो कॉन्सेप्ट है अपना, उसे हम लोग कहते हैं क्रोमोसोमल मैप। क्रोमोसोमल मैप, क्लियर है? या फिर इसे बोलते हैं जीन मैप। जीन मैप या फिर इसे कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर मैप। क्रॉसिंग ओवर मैप, क्लियर है? तो देखो, जीन मैप, क्रोमोसोमल मैप, क्रॉसिंग ओवर मैप क्या है, किसने प्रपोज किया, क्या बताया इसके अंदर, तो वो देखो। क्रॉसिंग ओवर मैप, जीन मैप, ये प्रपोज किया था, proposed by he was one of the disciple of थॉमस हंट मॉर्गन्स। क्लियर है? यानी मॉर्गन के स्टूडेंट्स में से एक था जिसका नाम आता है स्ट्रुटवेंट। ये मॉर्गन का डिसिपल शिष्य था। इसे हम लोग याद रखेंगे मॉर्गन का चेला कहकर। चेला डिसिपल ही तो होता है, तो ये मॉर्गन का चेला था। ठीक है, क्लियर है? इसने ये कॉन्सेप्ट दिया जिसमें इसने बताया कि कैसे हम लोग एनालाइजेशन कर सकते हैं। एनालाइजिंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम पर जीन किस तरह से अरेंज रहती है, उस जीन के सीक्वेंस का एनालाइजेशन इस क्रोमोसोमल मैप की हेल्प से किया जा सकता है। ये बताया था किसने? स्ट्रुटवेंट ने। क्लियर है? तो अगर आम भाषा में, साधारण भाषा में कहूँ तो इस मैप से हमें क्या पता चलता है? स्ट्रुटवेंट ने बताने की कोशिश की थी डिस्टेंस बिटवीन जीन्स के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, ये बताने के लिए ये मैप दिया गया था। ठीक है, ये बताने के लिए ये मैप दिया गया था, और इस डिस्टेंस को किसी न किसी यूनिट में तो मापा गया होगा। तो वो यूनिट क्या है? तो इस डिस्टेंस की यूनिट मापी गई थी, यूनिट जो थी वो स्टूडेंट ने अपने टीचर को, ठीक है, अपने कोऑर्डिनेटर को रिस्पेक्ट देने के लिए उनके नाम पे यूनिट बनाई और उसे कहा सेंटीमॉर्गन। स्पेशल यूनिट है। ठीक है, कैपिटल C कैपिटल M से लिखी जाती है सेंटीमॉर्गन। या फिर इसे कहा जाता है मैप यूनिट। ना खुद का नाम दिया, ना कुछ और, अपने टीचर का नाम दिया। तो सोचो कितनी रिस्पेक्ट होगी इस बंदे के अंदर अपने टीचर के लिए। समझे? स्ट्रुटवेंट। क्लियर? चलो, तो ये थी यूनिट सेंटीमॉर्गन या मैप यूनिट, जिसे शॉर्ट में कैपिटल C और कैपिटल M से लिखते हैं। फिर एक पॉइंट आता है, क्रोमोसोमल मैप हमें क्या बताता है, कैसे पता करेंगे हम डिस्टेंस का? इसको क्रॉसिंग ओवर मैप क्यों बोला? इसको क्रॉसिंग ओवर मैप इसीलिए बोला गया है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ये मैप। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोग कहें कि परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर या परसेंटेज रिकम्बिनेशन जो है वही होगा डिस्टेंस बिटवीन जीन। परसेंटेज रिकम्बिनेशन को ही बताया गया है डिस्टेंस बिटवीन जीन। ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाली है, ये पॉइंट याद रखने वाला है कि जितने परसेंट रिकम्बिनेशन होगा उतने ही परसेंट डिस्टेंस होगी। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल 1% रिकम्बिनेशन हुई तो इसके लिए डिस्टेंस होगी 1 सेंटीमॉर्गन। ठीक है,
10% रिकम्बिनेशन 10 सेंटीमॉर्गन, 50% रिकम्बिनेशन 50% रिकम्बिनेशन तो 50 सेंटीमॉर्गन। इस तरह से जितने परसेंट रिकम्बिनेशन उतनी ही सेंटीमॉर्गन में यूनिट मापी जाएगी डिस्टेंस बिटवीन जीन की। तो परसेंटेज रिकम्बिनेशन बोल दो या परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर बोल दो, एक ही बात है। तो इस पे डिपेंड है जीन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट कि परसेंटेज रिकम्बिनेशन कैसे निकाली जाती है, परसेंटेज रिकम्बिनेशन या फिर मैं कहूँ परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर या क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी, दोनों ही नाम दे देते हैं। एक बार रिकम्बिनेशन लिख दिया, एक बार क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी, क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाएगी? क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट प्रोजेनी, नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट प्रोजेनी, रिकम्बिनेंट प्रोजेनी को डिफरेंशिएट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी से, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी से, और इसको कर देंगे 100 से इनटू, तो ये आ जाएगा परसेंटेज में। और यही होती है क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी या फिर परसेंटेज रिकम्बिनेशन, ठीक है। और जितना ये आएगा, मान लो उन दो जीन्स के बीच में उतना ही डिस्टेंस है, यूनिट चेंज होकर परसेंटेज से सेंटीमॉर्गन हो जाएगी। क्लियर है ना? तो ये था क्रोमोसोमल मैप, जीन मैप या क्रॉसिंग ओवर मैप, ठीक है। अब इसे नोट डाउन करो, इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट बिना क्वेश्चन के क्लियर होने वाला ही नहीं है, तो क्वेश्चन करेंगे इस पे, समझ गए? हो गया नोट डाउन? चलो अब इस क्रोमोसोमल मैप पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह डिस्टेंस निकाली जाती है, किस तरह सीक्वेंस का पता चलता है और किस तरह परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर निकाली जाती है। क्लियर है? तो देखो पहला क्वेश्चन है फाइंड द सीक्वेंस ऑफ जीन्स P, Q and R, PQR by using following data। अब जो डाटा मैं दे रहा हूं उसे यूज करके पता करो PQR जीन का सीक्वेंस क्या होगा एक क्रोमोसोम पे। तो देखो डाटा क्या है, डाटा है तुम्हारे पास कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R, डिस्टेंस बिटवीन R एंड P, ठीक है। ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन। ये डाटा दिया गया है हमें, कितना कितना डिस्टेंस दिया गया है, तो डिस्टेंस देख लो क्या क्या दिया गया है। डिस्टेंस हमें दिया गया है 25 सेंटीमॉर्गन, ठीक है, और 10 सेंटीमॉर्गन और 15 सेंटीमॉर्गन, ये डाटा दिया गया है और इनका सीक्वेंस बताना है हमें। तो अरेंज करना शुरू करो सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। किस तरह से, देखो सबसे लंबा डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, तो तुम लोग अरेंज करो P और Q को। ये P है, ये Q है और ये 25 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है। फिर Q और R में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, Q और R में, तो R 10 सेंटीमीटर इस साइड भी आ सकता है, R 10 सेंटीमीटर इस साइड भी आ सकता है। वो देखते हैं हम P और R के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो P और R के बीच में डिस्टेंस है 15, मतलब 25 से कम है, तो डेफिनेटली R इस साइड आएगा, ठीक है। तो R आता है Q से 10 सेंटीमॉर्गन इस साइड, ये है R, ठीक है। और P और R में डिफरेंस जो था वो इतना का इतना ही है, 15 सेंटीमॉर्गन और 15 + 10 25 सेंटीमॉर्गन। एज इट इज कंप्लीट होता है डिस्टेंस और सीक्वेंस हमें मिल गया क्या, P, R और Q, ये सीक्वेंस है जीन्स का। क्लियर है?
ये सीक्वेंस है जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। समझ गए? पी क्यू आर जीन का सीक्वेंस है पी आर और क्यू। क्लियर है ना? ये क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया ना? अब इसी बेस पे दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसी बेस पे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज। तो एक बार वीडियो पॉज करके ये नोट डाउन कर लो, क्योंकि उस क्वेश्चन में थोड़ी जगह चाहिए, बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, हो गया? चलो अब हम बात करते हैं इसी बेसिस पे सेकंड क्वेश्चन की। अब मैं जीन चेंज कर रहा हूँ और डाटा चेंज कर रहा हूँ। तो देखो जीन मैंने तुम्हें दे दिए, जीन में दे रहा हूँ तुम्हें R, S, T एंड U, 4 जीन दिए हैं। ठीक है, और डाटा तुम्हें दिया है मैंने, देखो डिस्टेंस है 1 मिनट, ये माइक क्यों अड़ गया भाई। तो देखो डाटा क्या दिया है तुम्हें, डाटा दिया गया है R और T के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, R और U के बीच में डिस्टेंस। क्लियर है? फिर तुम्हें दिया गया है S और T के बीच में डिस्टेंस। फिर तुम्हें दिया गया है S और R के बीच में डिस्टेंस, और फिर तुम्हें दिया गया है S और U के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस तुम्हें दिया गया है क्वेश्चन में, ये वैल्यूज मिलेंगी तुम्हें, पहली टर्म, दूसरी, तीसरी कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, चौथी और फिफ्थ कंडीशन। 5 कंडीशन मिली है, फॉलोइंग डाटा दिया गया है। अब डाटा क्या दिया गया है तो देखो, अब इनको बहुत ध्यान से समझना। डाटा है तुम्हारे पास R और T, जो है R और T के बीच में डिस्टेंस है 32 या फिर 32% रिकम्बिनेशन है, 32% रिकम्बिनेशन है, 32% रिकम्बिनेशन है। ठीक है, R और T के बीच में। इसी तरह रिकम्बिनेशन है R और U के बीच में 10%। ठीक है, S और T के बीच में जो परसेंटेज रिकम्बिनेशन है वो है 9% रिकम्बिनेशन है। S और R के बीच में 23% रिकम्बिनेशन है। S और U के बीच में है 33% रिकम्बिनेशन। अब ये परसेंटेज रिकम्बिनेशन बोल दो या फिर डिस्टेंस बोल दो, एक ही बात है ना। हम लोगों ने क्या कहा था, परसेंटेज रिकम्बिनेशन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन। तो अब अरेंज करो सीक्वेंस को, अरेंज करो। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो सबसे लंबी डिस्टेंस का जो सीक्वेंस है वो उठाते हैं, S और U का सीक्वेंस। ठीक है, S और U का सीक्वेंस। तो देखो S और U के बीच में डिस्टेंस है कितनी, 33 सेंटीमोर्गन। ये डिस्टेंस हम लोगों ने निकाल ली, 33 सेंटीमोर्गन सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, फिर अब रिलेट करो इसके साथ, इसके साथ रिलेट करो किसको, RT में SU रिलेट नहीं हो रहा, तो मतलब ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है। फिर तुम लोग रिलेट करो, RS को रिलेट कर लो या फिर ST को रिलेट कर लो, एक ही बात है। ठीक है, ST को रिलेट करो, क्योंकि T का कहीं भी रिलेशन U के साथ नहीं आ रहा, कोई अपने को कंडीशन दी नहीं है कि T का U के साथ रिलेशन है, तो मतलब T और U के बीच का डिस्टेंस नहीं बताया, S और T के बीच का डिस्टेंस बता दिया। 9% यानी 9 सेंटीमोर्गन है। अब वो 9 सेंटीमोर्गन इस साइड भी हो सकता है, वो 9 सेंटीमोर्गन इस साइड भी हो सकता है। ठीक है, तो हम दोनों साइड कंडीशन है, तो अभी एक बार इसको होल्ड पे रखते हैं। दूसरा डाटा उठा लो, कोई दूसरा डाटा उठा लो। R और U का डिस्टेंस 10 है और R और S का डिस्टेंस 23 है। ये मिल गया ना हमें, ये मिल गया ना डाटा। देखो R और U का डिस्टेंस 10 है और R और S का 23 है। अगर R और U का डिस्टेंस 10 है, मैं R को इस साइड रखता हूँ, तो ये 33 प्लस 10 ये तो 43 हो गया। बट क्या बताया गया है, R और S का तो 23 है, मतलब वो इस साइड आएगा, डेफिनेटली यहीं आएगा। तो ये है R। ठीक है, R और U का डिस्टेंस है 10 सेंटीमोर्गन और R और S का डिस्टेंस है 23 सेंटीमोर्गन। चलो ये बात हुई। ठीक है, पता चल गया ना, धीरे धीरे क्वेश्चन को समझते जाओ, अपने आप आंसर मिलता जाएगा। ST का डिस्टेंस है 9, क्लियर है, और R
आर टी का डिस्टेंस है 32, आर और टी का डिस्टेंस है 32, तो यहाँ से समझने की कोशिश करना। एस टी का डिस्टेंस है 9, अगर वो 9 इस साइड रखूँ तो आर और टी का डिस्टेंस 32 कभी नहीं आएगा, तो मतलब वो एस के टी इस साइड रखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो एस और टी का डिस्टेंस होगा इस साइड 9 सेंटीमोर्गन, तब जा करके ये है टी, तब जा करके ये डिस्टेंस स्पेसिफाई हो रहा है कि आर और टी के बीच में डिस्टेंस है 32 सेंटीमोर्गन का। क्लियर है ना, समझ गए। तो देखो टी आ गया, एस आ गया, आर आ गया, यू आ गया, क्या बच गया, टी एस आर और यू, चारों तो आगे जीन, कुछ नहीं बता, तो हमें सीक्वेंस क्या मिल गया, टी एस आर और यू। सीक्वेंस है हमारे पास टी एस आर यू, ठीक है। या फिर तुम लोग इसे लिखना चाहो तो यू आर एस टी, ये सीक्वेंस भी लिख सकती हो, ठीक है, समझ गए। चलो ये है नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है बट ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली एग्जाम में, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सीक्वेंस हमें सोचना पड़ता है, वहाँ बनाने का टाइम नहीं होता, जल्दी जल्दी से सोचो, जिसको सोचना थोड़ा सा भारी पड़ रहा है वो बना लो, तुम्हें रफ टाइम मिलता है रफ काम करने के लिए, तो बनाओ और जल्दी से सीक्वेंस बनाओ, निपटा दो। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, दिखने में हमें बहुत बड़ा क्वेश्चन लगेगा, पेपर के अंदर ये क्वेश्चन दिखने में हमें बहुत बड़ा लगेगा, बट एक्चुअल में बहुत बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सिर्फ अरेंज करके तो रखना है, ठीक है। चलो ये होगी अरेंजमेंट, एक क्वेश्चन हो गया। अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन, अब हम लोगों ने डिस्टेंस को अरेंज करना तो सीख लिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर, या फिर तुम लोग कहो तो परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन, या फिर क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी निकालने की, ठीक है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी से ही परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन यानी जो आएगा उसी से ही डिस्टेंस बिटवीन जीन निकाला जा सकता है। तो देखो एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक क्रॉस दिया है हमें, ठीक है, एक क्रॉस दिया है, कैसा क्रॉस दिया है, कैपिटल ए कैपिटल ए, सॉरी एक बार कैपिटल ए स्मॉल ए ले लेते हैं, कैपिटल एल स्मॉल एल, इसका क्रॉस करवाया है स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल एल के साथ, ठीक है। और हमें डाटा दिया गया है, हमें डाटा दिया गया है कि इस क्रॉस से जो रिजल्ट मिला है, इस क्रॉस से जो रिजल्ट मिला है, वो जो इंडिविजुअल्स हमें मिले हैं उनके नंबर दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल एल स्मॉल एल, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल एल, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल एल और स्मॉल ए कैपिटल एल स्मॉल एल, ठीक है। तो ये दोनों पेरेंटल टाइप हैं और ये दोनों हैं न्यू प्रोजेनी। हमें डाटा दिया गया है, डाटा तुम लोग आसान सा ही ले लो समझने के लिए, ये मानो 1-1-10 दिया गया है, 110 इंडिविजुअल इस जीनोटाइप के हैं, इसी तरह 110 इंडिविजुअल इस जीनोटाइप के हैं, इस जीनोटाइप के हैं 50 इंडिविजुअल और इस जीनोटाइप के भी 50 इंडिविजुअल हैं, ठीक है, 50 इंडिविजुअल है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर, परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर, या फिर तुम लोग बोलो क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी, क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी ये निकालनी है। ये निकालनी है तो किस तरह से निकालेंगे, देखो हमारे पास फॉर्मूला है निकालने का। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था कि नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट टाइप प्रोजेनी बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी। रिकॉम्बिनेंट टाइप प्रोजेनी कितनी है, ये और यही तो रिकॉम्बिनेंट टाइप है, ये तो ओरिजिनल पेरेंटल टाइप है ना, तो ये रिकॉम्बिनेंट टाइप है। रिकॉम्बिनेंट टाइप है 50-50 प्लस 100 हो गया दोनों, ठीक है, 50 + 50 100, और टोटल प्रोजेनी कितनी है 100 + 1-1-10 1-1-10, तो ये हो गया 220 और 50 यानी 320, ठीक है। इनटू में अपने को फॉर्मूले में दिया गया है, तुम्हें इनटू करना है 100 से, परसेंटेज निकालनी है तो 100 से इनटू करना पड़ेगा। तो देखो अब ये रिजल्ट कितना आता है, ये रिजल्ट कितना आता है, ये कटेगा और ये कटेगा तो 3.1 और 100 यानी 31%,
तो यहाँ की क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, इस केस में क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी क्या है, 31% है क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी, हम लोगों ने देखा था हमेशा 50% के इक्वल या 50% से कम होगी, कभी भी 50% से ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी। और वो हमें यहाँ से भी पता चल जाना चाहिए था, क्योंकि पेरेंटल टाइप, जो पेरेंटल टाइप है ना वो ज़्यादा है, नंबर में पेरेंटल टाइप प्रोजेनी ज़्यादा है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, रिकम्बिनेंट टाइप, रिकम्बिनेंट टाइप के कंपैरिजन में, रिकम्बिनेंट टाइप के कंपैरिजन में। क्लियर है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन था क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी निकालने का। जल्दी से लपेटो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, SI सेम एज इट इज। जल्दी हो गया, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में SI दिया गया है, परसेंटेज या फिर क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी ही निकालनी है। क्वेश्चन दिया गया है, हमें क्रॉस है हमारे पास प्लस और प्लस, इसका क्रॉस करवाया प्लस AB से, ठीक है। ये मैं किसी से भी डिनोट कर सकता हूँ, मैं टी लिख सकता हूँ, टी आर लिख सकता हूँ, यहाँ पी लिख सकता हूँ, यहाँ क्यू लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है मैं कैसे ही डिनोट करूँ, ठीक है। और हमें रिजल्ट क्या मिला, यहाँ रिजल्ट मिला प्लस AB, ठीक है। अब इसका क्रॉस करवा रहे हैं हम लोग, इसका क्रॉस करवा रहे हैं AB से। तो देखो हमें इस क्रॉस का जो रिजल्ट है, जो इंडिविजुअल हैं वो हमें दिए गए हैं, डाटा दिया गया है उनका, ठीक है। कैसे, क्या डाटा दिया गया है, तो देखो दो तो पेरेंटल टाइप ही आएंगे, ठीक है, AB, ठीक है, ये दो तो पेरेंटल टाइप आ गए। दो आते हैं नए, प्लस AB प्लस B AB, दो नए टाइप के आगे, ठीक है, दो आगे नए टाइप के। तो देखो अब हमें इनका डाटा दिया गया है, यहाँ डाटा दिया गया है नंबर्स में कि कितने कितने नंबर हैं। तो देखो कितने कितने हैं, इसका नंबर हमें बताया गया है कि ये है 990 इन नंबर, और ये भी है पेरेंटल टाइप 990 इन नंबर, ठीक है। क्लियर है, समझ गए ना। चलो अब नेक्स्ट हमें दिया गया है कि ये दोनों कितने हैं, ये दोनों हैं 1110 और 1110, ठीक है। ये हैं रिकम्बिनेंट टाइप और ये हैं पेरेंटल टाइप, ठीक है, पेरेंटल टाइप और रिकम्बिनेंट टाइप। निकालो क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी। क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए वही फॉर्मूले में रखेंगे, क्या निकाल रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी, क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी, क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो वही रखो फॉर्मूले में। रिकम्बिनेंट टाइप ऑफ प्रोजेनी यानी 220 बाय टोटल प्रोजेनी 990, 990, 1110, 1110, 1000 और 200 यानी 2200। क्लियर है, और इनटू कर दो 100 से, ठीक है। ये देखो ये आ गया, ठीक है, ये इसको काटेगा 0.1 और 1 पॉइंट और ये 100, तो ये ऑल ओवर आ गया हमारे पास 10%। तो यहाँ परसेंटेज रिकम्बिनेशन कितना आया या क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 10% आई ना, 10% आई, तो ये है रिजल्ट। ये क्या है, रिजल्ट 10% क्रॉसिंग ओवर होगा यहाँ, समझ गए। तो हमेशा 50% से कम या 50% के बराबर होता है क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी। क्लियर है ना, समझ गए। ये क्वेश्चन था, जल्दी से लपेट लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जल्दी जल्दी निपटाओ। हो गया, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब एक छोटा सा पॉइंट और है, वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कि देखो
अगर हमारे पास कोई क्रॉस है, अगर हमारे पास कोई क्रॉस है ए बी बी सी सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ये क्रॉस है, और इस क्रॉस में हमें पूछा है, क्वेश्चन दे दिया, हमें पूछ लिया कि तुम लोग नंबर ऑफ गैमेट्स बताओ, नंबर ऑफ गैमेट्स बताओ, तो तुम लोग आसानी से बता सकते हो। नॉर्मल कंडीशन है तो आसानी से बताओगे, फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, जो तुम लोगों को बताया था 2 की पावर n वाला, समझ गए, वो फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ गैमेट्स निकाल दोगे। बट नहीं, यहाँ कंडीशन दी है, नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने की कंडीशन दी है, ठीक है, कि इन कंडीशंस में, कंडीशन क्या है, अगर यहाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो, तो नंबर ऑफ गैमेट कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ गैमेट कितने आएंगे। और अगर कंप्लीट लिंकेज हो, कंप्लीट लिंकेज हो, तो नंबर ऑफ गैमेट कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ गैमेट कितने आएंगे। तो देखो, अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो फॉर्मूला लगेगा वही, क्या, 2 की पावर n हो जाएगा, n यहाँ होगा 3, तो क्या होगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 तो कितना आ गया, 2 की पावर 3, तो नंबर ऑफ गैमेट आ गए 8। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में 8 ही गैमेट होते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। n क्या है, n है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर्स, ठीक है। कंप्लीट लिंकेज है, कंप्लीट लिंकेज है तो फॉर्मूला चेंज होकर के 2 की पावर 1 हो जाता है, तो ये गैमेट आएंगे सिर्फ 2, ठीक है। ये भी याद रखने वाली चीज़ है, ये ब्रैकेट हटा देता हूँ, कंफ्यूज करेगा। नंबर ऑफ गैमेट आएंगे सिर्फ 2, समझ गए। अब इसी पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसी पे एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि तुम्हें क्रॉस दिया गया है कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल Q स्मॉल q, ठीक है, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है, और कैपिटल U स्मॉल u, बस इतना बहुत है। अब तक तो हम मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड में खेल रहे थे, अब सीधे ही पेंटा हाइब्रिड पे आ गए हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। पेंटा हाइब्रिड 5 कैरेक्टर्स हैं। अब 5 कैरेक्टर्स में तुम्हें कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन दी गई है कि जो कैपिटल P स्मॉल p और कैपिटल Q स्मॉल q है, ये इन दोनों में तो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यहाँ तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, क्लियर है, समझ गए। फिर जो R, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल t, इन दोनों में क्या है, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं कंप्लीट लिंकेज को, कंप्लीट लिंकेज को, कंप्लीट लिंकेज को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, समझ गए। तो देखो कंप्लीट लिंकेज को रिप्रेजेंट करेंगे, बच गया क्या, U यानी कैपिटल U स्मॉल u, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और तुम लोगों को बताना है नंबर ऑफ गैमेट्स, नंबर ऑफ गैमेट बताने हैं, नंबर ऑफ गैमेट्स बताओ कितने होंगे। तो देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का फॉर्मूला लगाओ, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2, कंप्लीट लिंकेज का फॉर्मूला लगाओ 2 की पावर 1, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का 2 की पावर 1, ठीक है, क्लियर है। अब जोड़ दो इनको, अब इनको जोड़ दो क्योंकि ऑल ओवर क्रॉस की बतानी है ना, तो 2 की पावर 2, 1 और 1, तो टोटल आ गया 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 आ गया ना, 2 की पावर 4 आ गया। 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 क्या आता है, क्या रिजल्ट आता है, 2 की पावर 4 आता है 16, ठीक है। तो नंबर ऑफ गैमेट कितने आ गए 16, ठीक है, नंबर ऑफ गैमेट 16 आ गए, नंबर ऑफ गैमेट यहाँ आ गए 16। अब इसको ये 100% करेक्ट है, अगर तुम्हें चेक करना है तो हम फोर्क लाइन मेथड से इसे चेक भी कर सकते हैं, रिव्यू कर लेंगे, तब तक तुम इसे निपटाओ, ठीक है। अब साफ करके इसे चेक कर लेते हैं फोर्क लाइन मेथड से।
हो गया। चलो अब इसे चेक कर लेंगे फोर्क लाइन मेथड से गैमेट बना करके। ध्यान देना हमारे पास 16 आने चाहिए कंप्लीट, ठीक है। तो देखो फोर्क लाइन मेथड बनाओ, फोर्क लाइन मेथड बनाओ, क्या बनाओगे? देखो हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट थी पी में, ठीक है। तो कैपिटल पी स्मॉल पी, थोड़ा थोड़ा दूर दूर बनाओ, बड़ा क्रॉस बनेगा। कैपिटल पी स्मॉल पी, ठीक है। फोर्क लाइन बनाना शुरू करो। सेकंड कैरेक्टर क्या था? सेकंड कैरेक्टर क्या था? कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ठीक है। सॉरी ये यू लिख दिया, स्मॉल क्यू, ठीक है। पी और क्यू हो गया। अब नेक्स्ट कैरेक्टर क्या था? नेक्स्ट जो कैरेक्टर थे उनमें क्या था? उनके अंदर क्या था भाई? उनके अंदर लिंकेज था। तो वो कैरेक्टर दोनों एक साथ आएंगे, वो दोनों कैरेक्टर एक साथ आएंगे। जैसे आर एस, आर एस, आर एस, आर एस, कैपिटल आर कैपिटल एस, स्मॉल आर स्मॉल एस, कैपिटल आर कैपिटल एस, स्मॉल आर स्मॉल एस, सॉरी ये स्मॉल एस है। तो ये लिंकेज के कारण दोनों कैरेक्टर्स के जीन आपस में लिंक्ड हैं, तो ये एक साथ ही इनहेरिट होंगे, एक साथ ही इनहेरिट होंगे। तो हम फोर्क लाइन में भी एक साथ ही रखेंगे इन्हें, ठीक है। नेक्स्ट जो था क्या था? पी क्यू आर एस टी और यू, ठीक है। पी क्यू आर एस टी और यू था अपने पास। तो देखो पी क्यू आर एस यही तो था, है ना। चलो जो यू था उसका क्या हुआ? वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहा था, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहा था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहा था। तो देखो एक मिनट हम लोगों ने क्या लिया था? आर एस टी, तो टी भी इनके ही साथ आएगा, ठीक है। यू शो कर रहा था तो टी भी इनके ही साथ आएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या कर रहे हैं? लिंकेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं तीनों जीन, ठीक है। समझ गए? तो अपने पास 1, 2 और 3 की बात आ गई। अब बारी आती है चौथे, ठीक है, यू की। तो यू वाला देखो, यू के साथ क्या होता है? यू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करता है, तो यू के दोनों केस आएंगे, एक बार कैपिटल यू आएगा, एक बार स्मॉल यू आएगा, ठीक है। ऐसा ही यहाँ होगा, एक बार कैपिटल यू आएगा, एक बार स्मॉल यू आएगा। ऐसा ही यहाँ होगा, एक बार कैपिटल यू आएगा, एक बार स्मॉल यू, एक बार कैपिटल यू, एक बार स्मॉल यू, और सेम एज इट इज़ यहाँ, एक बार कैपिटल यू, एक बार स्मॉल यू, कैपिटल यू स्मॉल यू, कैपिटल यू स्मॉल यू, कैपिटल यू स्मॉल यू, ठीक है। अब बना दो गैमेट्स, बनाओ गैमेट्स। देखो यहाँ 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 ये रिजल्ट्स क्या मिलेंगे हमें? ये रिजल्ट्स क्या मिलेंगे? ये मिलेंगे गैमेट्स। और गैमेट्स कितनी तरह के होंगे? देखो पहले तो टोटल गिन लो, सही आ रहा है कि अपना रिजल्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 और 16, यानी 16 कंप्लीट है। मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही था, 16 गैमेट्स आएंगे। क्लियर है? जहां पहले 2 जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, फिर 3 जीन कंप्लीट लिंकेज और फिर 1 जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहा होगा। ठीक है, क्लियर है ना? चलो तो निकालो ये गैमेट क्या बनेगा? ये बनेगा कैपिटल P, ठीक है, कैपिटल Q, कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T और कैपिटल U। ये गैमेट क्या बनेगा? कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T और स्मॉल u। ठीक है। अब इसी तरह यहाँ क्या बनेगा?
कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T, सॉरी कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉल वाला आ गया ना, कि ऊपर हो गया दो कैपिटल वाले, तो ये आ गया स्मॉल r, स्मॉल s, स्मॉल t और कैपिटल U। फिर ये क्या बनेगा, कैपिटल P, कैपिटल Q, स्मॉल r, स्मॉल s, स्मॉल t, स्मॉल u। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ इस केस को देखते हैं, ये क्या है, कैपिटल P, स्मॉल q, कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T, कैपिटल U। ठीक है, कैपिटल P, स्मॉल q, कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T, स्मॉल u। ठीक है, फिर कैपिटल P, स्मॉल q, स्मॉल r, स्मॉल s, स्मॉल t और कैपिटल U। ठीक है, फिर कैपिटल P, स्मॉल q, स्मॉल r, स्मॉल s, स्मॉल t, स्मॉल u। हो गए ना 8 टाइप के। अब इसी तरह 8 टाइप के ये होंगे, बनाओ, क्या दिक्कत है। स्मॉल p, पहली बात तो सब में स्मॉल p आएगा, सब में स्मॉल p आएगा, सबके अंदर स्मॉल p आएगा क्योंकि स्मॉल p है। फिर कैपिटल Q, कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T और कैपिटल U। ठीक है, कैपिटल Q, कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T, स्मॉल u। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट इसमें कैपिटल Q, स्मॉल r, स्मॉल s, स्मॉल t, कैपिटल U। कैपिटल Q, स्मॉल r, स्मॉल s, स्मॉल t, स्मॉल u। ठीक है, नेक्स्ट P है, P है अपने पास, तो देखो क्या होगा, स्मॉल p, स्मॉल q। ठीक है, स्मॉल p, स्मॉल q हो गया ना, स्मॉल q, कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T और कैपिटल U। स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल r, सॉरी स्मॉल r नहीं आएगा, कैपिटल R ही आएगा, कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T, स्मॉल u। ठीक है, अब यहाँ कैपिटल P, कैपिटल P है, कैपिटल P है, कैपिटल सॉरी स्मॉल q है दोनों में। ठीक है, स्मॉल r, स्मॉल s, स्मॉल t, कैपिटल U, स्मॉल r, स्मॉल s, स्मॉल t, स्मॉल u। ठीक है, तो ये बन गए 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। क्लियर है, तो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही था, हमारा क्वेश्चन भी बिल्कुल सही था, हमारा आंसर भी बिल्कुल सही था और हम लोगों ने प्रूव भी कर लिया। अब कोई बोले प्रूव करो तो हम प्रूव करके बना के दिखा सकते हैं कि ले भाई ले, ये हैं गैमेट्स, इस टाइप के आएंगे, ऐसे निकाल सकते हो, सबसे आसान मेथड है। ठीक है, नहीं तो पेंटा हाइब्रिड क्रॉस के 16 तो गैमेट बनेंगे, जितने डॉटर इंडिविजुअल बनते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में, तो तुम लोग आइडिया लगा सकते हो कितना बड़ा क्रॉस होगा। ये डॉटर ये गैमेट्स निकालते ही पसीना आ जाएगा। ये तो फोर्क लाइन मेथड है, इतना आसान जिससे निकल गए। ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होती है, क्रोमोसोमल मैप, क्रॉसिंग ओवर मैप, जीन मैप कंप्लीट होता है और उस पर क्वेश्चंस भी कर लिए। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।